लोगों की गालियां सुनी, ताने सहे, मार खाई, हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी अज़ियतें और तकलीफ़ें आपको पहुंचाई गईं। आपने उन सब को बर्दाश्त किया हमारी भलाई के लिए, हमारी निजात के लिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी रसूल होने के नाते आप पर दावत व तबलीग की, हक़ रिसालत अदा करने की जो जिम्मेदारी अदा की, जो जिम्मेदारी आयद की, उस जिम्मेदारी को आपने अच्छे तरीक़े से अदा कर दिया। और हज्जतुल विदा के मौके पर अरफात के मैदान में, जहाँ पर उस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा था, आपने अपने साथियों से गवाही ली कि क्या मैंने अल्लाह ने जो अमानत मेरे हवाले की थी उसको अदा कर दिया, हक़ रिसालत अदा कर दिया। सब ने एक ज़बान होकर इस बात की गवाही दी कि आपने अल्लाह की अमानत हम तक पहुंचा दी और हक़ रिसालत आपने अदा फरमा दिया। उसके बाद आपने अर्श के मालिक यानी अल्लाह ताला को गवाह बना करके कहा कि अल्लाह तू इस बात का गवाह रहना कि मैंने हक़ रिसालत अदा कर दिया और तेरी दी हुई अमानत तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। और ये जितने मेरे साथ हज पर आए हुए हैं और यहाँ पर जमा हैं वो सब के सब इस बात के गवाह। जिस नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो ऊंचा मकाम अता फरमाया कि जिसकी शान में अल्लाह ने फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, आपकी याद को, आपके तज़किरे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अनमिट बना दिया, कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ बना दिया है। आपकी ज़िक्र और याद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा बुलंद किया। ये हम सब के लिए बड़े शर्फ की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी नबी मोहतरम की उम्मत में हम सब को पैदा फरमाया। आप आखिरी नबी हैं और हम सब आखिरी उम्मत हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं और आप और हमारे बाद कोई उम्मत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ पर हम सबको ये फजीलत और मकामे बुलंद और इज़्ज़त अता फरमाई है, जिस इज़्ज़त से बढ़ कर के कोई इज़्ज़त नहीं, उसी तरह से हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी भारी रखी है। जब कोई नबी आने वाला नहीं तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि नबियों ने जो काम किया, नबियों ने जो काम किया, दावत व तबलीग का, दूसरों की इस्लाह का, दूसरों की भलाई का, वो सब काम अब हमें करना है। अल्लाह के दीन और अल्लाह के कलमे की बुलंदी और उसको गालिब करने की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है। वमा अरसलना मिन रसूल हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह। अल्लाह ताला ने रसूल को हिदायत देकर, किताब देकर, शरीयत देकर इसलिए भेजा
ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दीन को तमाम मज़ाहिब पर गालिब कर दे। और वो गालिब करने की जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है। अब कोई नबी नहीं आने वाला। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैदाइश का महीना, आपके रसूल बनाए जाने का महीना, मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करने का महीना और आखिर में आपके इंतकाल का महीना, चांद का ये तीसरा रबीउल अव्वल चल रहा है। इस महीने का पैगाम क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से, आपकी सुन्नत के ताल्लुक से, आपकी जिंदगी के ताल्लुक से जो कुछ फरमाया और जो कुछ हमें हुक्म दिया, उस फरमान को पूरे करने और उस हुक्म पर अमल करने का अज़्म मुसम्मम करने का ये महीना है। जो सबक पढ़ाया नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको आज के मुसलमान भुला रहे हैं बल्कि भुला चुके हैं, उस सबक को फिर पढ़ने की और उस सबक की याद ताजा करने का महीना है। सिर्फ अपने तौर पर कुछ रस्मों रिवाज के तौर पर काम कर लेने और उसको नबी से मोहब्बत करने का नाम दे देने से नबी की मोहब्बत के तकाजे पूरे नहीं होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं नबी बना करके इसलिए भेजा गया हूं ताकि अच्छे अखलाक को मुकम्मल करूं, इंसानों के सामने अमल का वो नमूना और आइडियल और मिसाल पेश कर दूं कि उस आइडियल और नमूने को अपना करके इंसान दूसरे का भाई, दूसरे का हमदर्द और दूसरे का गमगुसार बन जाए और अपने रब और मालिक को पहचाने, उसी के सामने अपनी पेशानी को झुकाए, उसी से लौ लगाए और उसी को पुकारे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी बनाए जाने का एक बड़ा मकसद है कि इंसानों के अंदर इंसानियत पैदा हो, इंसान के दुख और दर्द को समझे, इंसान अमन और शांति को भंग ना करे। जो इंसानी जिंदगी में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, अमन और शांति की, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सनआ यमन से, यमन और मक्का की दूरी कितनी है? आज भी सनआ है, आज भी मुल्क यमन है। मुल्क यमन की कैपिटल और राजधानी सनआ है। आपने मिसाल देकर के समझाया कि एक औरत तने तनहा सनआ यमन से निकल करके आएगी और बैतुल्लाह का हज करके जाएगी और उसको सिवाय दरिंदे और जानवर के किसी चीज का खौफ नहीं होगा। आपकी तालीम का यह मकसद है, आपकी सीरत का कि इतना अमन व अमान होना चाहिए। आज इंसानों को इंसानों से खौफ है, इंसानों को इंसानों से डर है। आज इंसान अपने भाई से धोखा खाता है। आज एक इंसान मजलूम बन जाता है अपने भाई के जुल्म की वजह से। आज एक इंसान को तकलीफ पहुंचती है अपने जैसे इंसान से।
जानवर से कम। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेइज्जत का मकसद यह है कि अच्छे अखलाक पूरे हो जाए। अल्लाह ताला ने सूरे निसा के अंदर इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। हमने किसी भी रसूल को नहीं भेजा मगर इस गरज और मकसद से कि उस रसूल की फरमाबरदारी की जाए, उसकी इताअत की जाए, उसका कहा माना जाए, उसकी सीरत और उसकी जिंदगी को अपनी सीरत और अपनी जिंदगी की तामीर करने में आइडियल और नमूना माने, इसलिए हमने रसूलों को भेजा। जब तक मुसलमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक एक सुन्नत पर अमल करने का अज़्म ना कर ले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत की रोशनी में अपनी जिंदगी को ना ढाले, उस वक्त तक मोहब्बत रसूल के तकाजे पूरे नहीं हो सकते। आप नबी बनाए जाने के बाद सिर्फ 23 साल जिंदा रहे। नबी बनाए जाने से पहले की जिंदगी 40 साल पर मुश्तमिल। बचपना, जवानी, 40 साल से जवाल लग जाता है। उस दौर की जिंदगी और नबी बनाए जाने के बाद की जिंदगी पूरी की कसम खाई है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में। किसी नबी की जिंदगी की कसम नहीं खाई अल्लाह रब्बुल आलमीन। और दुनिया के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी जिंदगी की कसम खाकर ये नमूना रख दिया कि तुम अच्छे इंसान उसी वक्त बन सकते हो चाहे जिस मजहब और धर्म के मानने वाले हो, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नमूने और आइडियल के तौर पर अपनाओगे तब तुम्हारी जिंदगी अच्छी जिंदगी हो सकती है, तुम्हारे अखलाक अच्छे हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने एक तरह से आपकी जिंदगी को गवाही और शहादत के तौर पर पेश कर दिया है, आपकी जिंदगी की कसम खाकर कि देखो हमने जिसको नबी बनाया और जिसके सुन्नतों को, आदतों को, तौर तरीके को, मामलात को, लेन देन को, इबादत को तुम्हारे लिए काबिले इत्तिबा और पैरवी करना वाजिब कर दिया, उस नबी की जिंदगी को पढ़ करके देखो और कमियां ढूंढो। क्या तुम्हें कहीं अंगली रखने का मौका मिलता है? ना नबी बनाए जाने से पहले, ना नबी बनाए जाने के बाद। आपने अपने झुठलाने वालों के सामने ये चैलेंज पेश किया और अल्लाह ताला ने उसको कुरान करीम में आयत बना करके उतार दिया। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिह, कि हमने लोगों, मक्का वालों के सामने आपने चैलेंज पेश किया, तुम्हारे साथ जो कुछ आज तक किया है हमारी जिंदगी खुली किताब की तरह है, ना रात का हमारा कोई काम छुपा हुआ है तुमसे, ना दिन में हमने जो कुछ किया है वो छुपा हुआ है तुमसे, हमने जो कुछ तन्हाइयों में किया वो तुम्हारे सामने है, तुम्हारे साथ जो किया वो तुम्हारे सामने है। और तुमने हमको इज्जत का मकाम दिया कि मक्के का सबसे सच्चा इंसान और मक्के का सबसे अमानतदार इंसान, ये नाम तो तुमने हमको दिया है।
हमने तुम्हारे बीच अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे हैं, अफला ताक़िलून, अब तुम्हें क्या हो गया है? अकल नहीं रखते, सूझबूझ नहीं रखते, भेजा नहीं है क्या? हमारी जिंदगी को देखो। ये सूरह यूनुस की आयत है। मेरे भाई और दोस्तों, रब्बे कायनात की जहां पर अनगिनत नेमतें और एहसानात हमारे ऊपर हैं, उन तमाम एहसानात में और उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का और सबसे बड़ा इनाम रब्बे कायनात का और सबसे बड़ी नेमत जो हम पर हुई है अल्लाह ताला की, वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम सबको अल्लाह के फज़्ल व करम से शामिल होना। अपने मकाम को पहचानो। बहुत सारी मिसालें हैं। माई खदीजा से आपका निकाह होने लगा नबी बनाए जाने से पहले। आपकी उम्र 25, माई खदीजा की 40। उस मजलिस में, मजलिसे निकाह में मक्के के बड़े बड़े सरदार, चौधरी और रईस किस्म के लोग मौजूद थे, जो माई खदीजा को पैगाम निकाह दे चुके थे, जिनके पैगाम को खदीजा ने ठुकरा दिया था, सिर्फ अखलाक की तरफ से इत्मीनान और तसल्ली ना होने की वजह से। सरदारी है, मालदारी है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन उसके अखलाक और व्यवहार से माई खदीजा को इत्मीनान नहीं, ठुकरा दिया पैगाम निकाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को कबूल किया। मजलिस में बड़े बड़े रईस मौजूद हैं, जिनके चेहरों से उस शादी और निकाह का मजाक जाहिर था और टपक रहा था। अबू तालिब ने ताड़ लिया, आपके जो चचा थे, सरजमीन मक्का के बड़े होशियार, रम्ज शनास, चेहरा पढ़ने वाले, चेहरे को देखकर जान लेने वाले कि इसकी क्या सोच है। अबू तालिब ने उस वक्त जो खुतबा निकाह दिया, रब की तारीफ की और कहा कि तुम में से कौन ऐसा है जो मेरे इस यतीम भतीजे के अखलाक से टकरा सकता है? है किसी के अखलाक ऐसे? सबकी गर्दनें झुक गई। है किसी का ऐसा व्यवहार जैसे मेरे इस भतीजे का व्यवहार है? है किसी का ऐसा सुलूक, मामला, लेन देन, वादे को पूरा करना, सच बोलना, दूसरों के दुख दर्द में काम करना, जो टकरा सकता हो मेरे भतीजे के अखलाक व आदात से? है कोई ऐसा? चैलेंज पेश कर दिया। आज मुसलमानों के अखलाक से, चाल चलन से, तौर तरीके से, लेन देन से, मामलात से, बातचीत से, क्या हम लोगों को आपस में इत्मीनान है? है इत्मीनान? माई खदीजा ने बड़ा सरमाया, अपनी जिंदगी का बड़ा माल हवाले कर दिया था। बड़ी अमानतदारी के साथ उस वक्त के समाज के मुताबिक आपने व्यापार करके आकर के मुनाफा एक एक पाई का चुका दिया। बड़ी सफाई से आपने मामला किया। आज लेन देन में, मामले में हमारे अखलाक कैसे हो गए? चोर बाजारी का रोना हम रोते हैं, लेकिन हम अपने अखलाक को नहीं देखते। अबू तालिब ने मजीद कहा, हाँ, मेरे भतीजे के पास माल नहीं है, लेकिन इसके अखलाक की टक्कर के किसी के अखलाक हैं? सब खामोश हो गए। भले इसके पास माल नहीं है, तुम्हारे दिलो दिमाग में माल की बड़ी औकात है, तो महर तुम लोग तय करो इस निकाह का और हम अदा करेंगे। सबकी गर्दनें झुक गई। क्या मुसलमानों के अखलाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की रोशनी की कुछ झलक भी पाई जाती है आजकल?
वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। रसूल भेजने का मकसद ही ये है कि रसूल की इताअत व फरमा बरदारी हो, उसका कहा माना जाए अल्लाह के हुक्म से। वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ूना बिही लकान खैरन लहुम व अशद्द तस्बीता। ये दोनों आयतें सूरह निसा की है, बल्कि एक एक आयत का टुकड़ा है। अल्लाह फरमा रहा कि लोग वही करते जो उनको नसीहत की जा रही है। नसीहत अल्लाह ने की, नसीहत नामा अल्लाह ने उतारा कुरान की शक्ल में और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उसको पहुंचा दिया, अमल करके दिखा दिया कि अगर लोग वही करते जो उनको नसीहत की जा रही है लकान खैरन लहुम, तो ये अमल करना उनके लिए बड़ा अच्छा साबित होता। वह अशद्द तस्बीता, और इसी से ईमान पर मजबूती नसीब होती, साबित कदमी नसीब होती। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। इस हदीस को याद रखिएगा कि मैं इसलिए नबी बना करके भेजा गया हूं ताकि अच्छे अखलाक जो है उसको मुकम्मल कर सकूं। आज बड़े बड़े तालीमी इदारों में, बड़ी बड़ी तालीम गाहों में मॉरल एजुकेशन का बड़ा शोहरा है, अखलाकी तालीम का। लेकिन तालीम बराए तालीम किताब तक सीमित है, किताबों तक सीमित है। अमली जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो जितना बड़ा पढ़ा लिखा होता वो उतना ही करप्ट हो रहा है, उतना ही बड़ा वो चोर है। जो जितनी बड़ी कुर्सी में फाइज होगा उसकी जिंदगी उतना ही ज्यादा करप्शन में, चोरी में, गद्दारी में, वादा खिलाफी में और झूठ में गुजर रही है। कहां गया आज का मॉरल एजुकेशन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मॉरल एजुकेशन लेने और सीखने की जरूरत है सारी दुनिया को, सबसे पहले मुसलमानों को। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत की रोशनी में अपनी सीरत और अपनी ज़िंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमाए। हम में जो बीमार हैं या किसी भी किस्म की परेशानी और मुसीबत से दो चार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बीमारी और परेशानी को दूर फरमाए और हर तरह से हमारी हिफाजत फरमाए। यकीनन वही हमारी हिफाजत फरमाने वाला है। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्र।